दोस्तों हाल ही में ही 10 से 11 मई के बीच हमारी CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने अपने हैप्स यानी कि हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन का एक सफल परीक्षण दोबारा किया है। हैप सिस्टम को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की सूडो सैटेलाइट होने वाली है और सूडो सैटेलाइट को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि ये बड़े साइज के ड्रोन होते हैं जिनको स्पेशली हाई अल्टीट्यूड पर उड़ान भरने के लिए बनाकर तैयार किया जाता है। इस तरीके की सूडो सैटेलाइट को हम 70,000 फीट की ऊंचाई पर भी काफी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। पिछले साल मई के महीने में हमारी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने हमारे इस हैप सिस्टम को 26,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटों तक लगातार उड़ाया था और उस टेस्ट के दौरान हमारी गैलेक्सी आई नाम की स्टार्टअप कंपनी ने हमारी इस सूडो सैटेलाइट के अंदर सिंथेटिक अपर्चर रेडार जैसे पेलोड को इंटीग्रेट किया था। इस समय देखा जाए तो हमारी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि साल 2027 तक हम अपनी सूडो सैटेलाइट के फुल स्केल मॉडल को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। जो हमारी सूडो सैटेलाइट का फुल स्केल मॉडल होने वाला है उसका विंग स्पैन यानी कि उसके पंखों की चौड़ाई 35 मीटर होने वाली है। वजन हमारी सूडो सैटेलाइट का 450 किलोग्राम होगा। इस सूडो सैटेलाइट को हम 60,000 फीट से 70,000 फीट की ऊंचाई पर काफी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे। अभी जो भारत की तरफ से ये सूडो सैटेलाइट बनाकर तैयार की गई है ये हमारी सूडो सैटेलाइट का सब स्केल वर्जन है जो साइज में हमारी एक्चुअल सूडो सैटेलाइट से थोड़ा छोटा है। इस वक्त हमारी NAL की तरफ से जो सूडो सैटेलाइट बनाकर तैयार की गई है इसका विंग स्पैन यानी कि इसके पंखों की चौड़ाई 12 मीटर के आसपास है। वजन हमारी सूडो सैटेलाइट का 23 किलोग्राम है। इस तरीके की सूडो सैटेलाइट की सबसे खास बात यह होती है कि ये दिन में तो सोलर पावर की मदद से खुद को चार्ज करती हैं और रात के समय पर इन सैटेलाइट के अंदर जो बैटरी लगी होती है उसकी मदद से लगातार उड़ान भरती रहती है। सूडो सैटेलाइट के एक्चुअल मॉडल को बनाने में हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी लाइट वेट मटेरियल की होने वाली है, लेकिन अब हमको लाइट वेट मटेरियल को लेकर भी धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो भारत की तरफ से ये सूडो सैटेलाइट का सब स्केल मॉडल बनाकर तैयार किया गया है ये मॉडल 23 किलोग्राम के साथ में आता है और इस वक्त ये सिस्टम पूरी तरीके से ठीक से काम कर रहा है। साथ में एक अपडेट अमेरिका को लेकर भी आया है। आप सभी के याद ही होगा अब से कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हम F-55 नाम का एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाकर तैयार करने वाले हैं और इस फाइटर जेट के अंदर अमेरिका अपने F-135 इंजन का इस्तेमाल करने वाला है। अमेरिका की तरफ से इस F-35 फाइटर जेट को बनाने का प्लान इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो अमेरिका का F-22 रैप्टर फाइटर जेट है इस फाइटर जेट की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी F-35 फाइटर जेट से भी कम है, लेकिन इस समय अमेरिका एक ऐसे ट्विन इंजन फाइटर जेट को बनाना चाहता है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में F-35 फाइटर जेट को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन उस फाइटर जेट के अंदर ट्विन इंजन होने चाहिए। इसी बात को देखते हुए अब प्लान ये किया जा रहा है कि अमेरिका अपने इस F-55 फाइटर जेट को अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट के डिजाइन के ऊपर बनाकर तैयार कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो F-22 रैप्टर फाइटर जेट है ये एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है और अगर अमेरिका इसी डिजाइन के साथ अपने F-55 फाइटर जेट को बनाता है तो इससे इस नए फाइटर जेट की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाएगी।